आगे बढ़ते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यूज को लेकर अब सरकार काफी ज्यादा सख्त हो गई है। इस मामले में सरकार ने आज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ एक बैठक भी की है और बैठक में किन जरूरी बातों पर चर्चा हुई है ये समझते हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हैं। अमरीश, फेक रिव्यू की दुकान क्या अब बंद होगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मामला है कि किस तरीके से फेक रिव्यू जो है ये तमाम जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स साइट्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करती है। अब इसको लेकर सरकार सख्त हुई है, क्या कहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उपभोक्ता मंत्रालय का जो मंत्रालय है लगातार ग्राहकों के अधिकारों को लेकर सचेत करता आ रहा है और इसी क्रम में जो आज बैठक बुलाई गई है वो अभी भी जारी है। वर्चुअली फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस फ्रेश, टाटा सन्स जैसी तमाम जो ई कॉमर्स कंपनियां उस बैठक में जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ फिक्की, सीआईआई जो एक्टिविस्ट हैं, जो कंज्यूमर फोरम के लोग हैं, यहाँ तक कि देश के 3 बड़े कानून के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वाइस चांसलर हैं, वो सब भी उस बैठक में जुड़े हुए हैं। और बैठक का पूरा लबोलवाब ये है कि आप जो रिव्यूज डालते हैं अपने वेबसाइट पर, जिसको देखकर ग्राहक किसी सामान के बारे में जानकारी लेता है या फिर उससे प्रभावित होकर सामान खरीदता है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या आप उसको ओन करते हैं कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्योंकि और ये जो इनवाइट दिया था कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने सारे पार्टिसिपेंट्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, उसके साथ उन्होंने यूरोपियन जो यूनियन है उसका एक प्रेस रिलीज भी दिया था कंज्यूमर अफेयर्स का। और उस रिलीज में ये स्पष्ट कहना था कि उन्होंने उनके देश में जो 223 प्रमुख ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स हैं उनका एक स्क्रीनिंग किया था रिव्यूज का। और उस रिव्यू में ये पाया था कि जो 55% रिव्यूज हैं सारी वेबसाइट्स पर वो सारे के सारे फर्जी हैं। इसके अलावा 44% ऐसे रिव्यूज थे जिनको किसी भी ग्राहक ने पोस्ट नहीं किया था, यानी कि या तो वो बोर्ड से पोस्ट हुए थे या फिर कंपनी ने खुद उन्हें पोस्ट किया था। इसके अलावा 38% से ज्यादा ऐसे थे जिसमें लोगों ने शिकायत तो की थी लेकिन उनकी शिकायतों को बहुत नीचे या फिर हटा दिया गया था वेबसाइट से। यानी कि जो असली शिकायतें थी या जो असली रिव्यू था वो कहीं भी नहीं था। और जो वेबसाइट को पसंद आ रहा था या फिर जो प्रोडक्ट जो बनाने वाली कंपनी है, जो बेचने वाली कंपनी है, उसको जो पसंद आ रहा था रिव्यू, सिर्फ वही वेबसाइट पे था। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक जो चल रही है वो अभी भी जारी है। इसमें कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय इस निश्चय पे पहुंचना चाहता है कि आखिर इसकी ओनरशिप लेगा कौन? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी कभी भी कभी कुछ भी खरीदना चाह रहा है, खरीद रहा है। ऐसे में रिव्यू को ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा, कंपनी को और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस तरह के रिव्यूज के लिए। जी।